श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के द्वितीय विचार, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग एक स्वतंत्र साधना है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। ये ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशेष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्यागः, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। और ध्यान से क्या श्रेष्ठ है? सर्व कर्मफल का त्याग। भगवान से जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु संन्यास और त्याग को स्पेसिफाई कर दीजिए, भगवान ने कहा भाई कामजन्य कर्मों का, कामना की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं उसका न्यास संन्यास है, और सर्व कर्म फल का त्याग त्याग है। कई लोग बोलते हैं कि सारे जो हैं कर्म दोषवत हैं, और कई लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, यज्ञ दान और तप कर्म करते रह। यज्ञ दान तप कर्म आप जब करेंगे तब त्याग आ जाएगा। बिना त्याग के यज्ञ दान तप के कैसे त्याग आ गया? आपने यज्ञ किया, सामग्री भगवान के लिए, किसके लिए किया जा रहा है? पूरे भगवान ने प्रिय के लिए। यज्ञेश्वर वो है भगवान। फल प्राप्ति क्या? भगवान की फल प्राप्ति होगी। दान किया, लोभ हट गया, धन से त्याग कर दिया आपने, देने वाले को दे रहे कि भाई मैं थोड़ी देने वाला हूं, दाता तो केवल एक है, बाकी सब याचक है। और तब आप तपा रहे अपनी इंद्रियों को, तो इसके अंदर में त्याग स्वतः स्वयं आ जाता है। भगवान ने सुंदर चीज से बताया। और फिर वो अलग विधायक 3 कसम के चले गए, राजसी और तामसी और सदगुण जोड़ा उसको, छोड़ दीजिए उसको। तो ये है 18वें अध्याय में इसको स्पेसिफाई किया भगवान ने। तो त्याग से आपको शांति मिली, ठीक है। तो क्या हो गया? अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ, ध्यान विशिष्ट है, विशिष्ट है। ध्यान करिए। अब आप पढ़ लिए, ज्ञान हो गया, पर ध्यान नहीं किया, मनन नहीं किया, मन में नहीं चढ़ाया, तो क्या लिख पाएंगे? किताब परीक्षा में क्या लिख पाओगे आप? कुछ नहीं। इसलिए जो कुछ पढ़ते हो ना, उसको आप जो है उसका मनन करो, वही तो ध्यान है। क्या लिखा था, क्या कहा गया था, वह उसका स्थूल रूप है। ऐसी बढ़ते 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 जब बहुत बड़ी स्टेज में आप आते करते करते, तो आपकी अवस्था ऐसी आएगी, संसार का कर्म कम करेंगे, परमार्थ का ज्यादा करेंगे, तो आपका ध्यान ज्यादा लगेगा। फिर आप हर श्लोक का मनन करने लग जाएंगे, खुद ही बोलने लग जाएंगे। अब और ध्यानात् कर्म फल त्यागम, सब कर्म फल का त्याग करना है। तो क्या है? यही त्याग है। भगवान त्याग को बड़ा ही जो महत्व दे रहे, क्योंकि त्याग के बिना शांति नहीं है। क्या बात है! यही सब कुछ भगवान ने कह दिया। संन्यास को स्पेसिफाई कर दिया, और त्याग के बिना शांति नहीं है। अब कितना साधन आप कर सकते हो, आप खुद ही विचार कर लो, कहाँ किसको शांति मिली। त्याग तो हर स्थिति में करना पड़ेगा, कर्म फल का त्याग। अब आइए, तो श्रेय ज्ञान, थोड़ा इसको एलोबोरेट कर लेते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र स्थितौ यत्यत्नो अभ्यासः, अर्थात किसी एक विषय में स्थिति या स्थिरता,
एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। हम लोग जो ये सब प्रवचन करते हैं तो स्वाध्याय, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान से प्रार्थना, उनसे जोड़ते हैं अपने आप को, अपने आचरण को सही करने का प्रयास करते हैं, तब जाकर दो चार बातें उनके बारे में बोलने की शक्ति मिलती है। ध्यान दीजिए, तो उनको एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। जो उद्देश्य समझ में नहीं आते थे, भगवान के पास जितना गुरु ने समझाया उसके बाद गुरु समाधिस्थ हो गए, पर बार बार अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से, प्रयत्न करने से भगवान कृष्ण में कि चरण आर बिंदों में बुद्धि स्थिरता को प्राप्त कर रही है। ये उनकी महती कृपा है। ध्यान दीजिए, क्योंकि उन्होंने ही ब्रह्म विद्या को और कर्म योग को एक मानते हुए महाभारत की पृष्ठभूमि को खड़ा कर दिया। उन्होंने ही ब्रह्म विद्या और कर्म योग को, भक्ति योग को, एक ज्ञान योग का, भक्ति, तीनों को एकात्म रूप भागवत में प्रस्तुत कर दिया कि मामुनुस्वर युद्ध चा, युद्ध करना कहीं बंद मत करिए। हम अपनी बुद्धि को अहंकार से मत सानिए, अपनी बुद्धि को मेरे रंग से रंग के चलिए। ध्यान दीजिए, रंग दीजिए मेरे रंग से, छोड़ दीजिए सब कुछ मेरे अंदर में। स्वामी राम सद्गुरु कहते हैं कि यहाँ अभ्यास से तात्पर्य अभ्यास योग नहीं है। यहाँ अभ्यास से तात्पर्य क्या है? अभ्यास, उन्होंने उसको और एलोबरेट कर दिया स्वामी राम सुखदास जी ने, क्योंकि इसमें क्या है, प्राणायाम मनोनिग्रह आदि नहीं है, ये सिंपल अभ्यास है, सिंपल अभ्यास। और यहाँ पर क्या है, जो प्राणायाम मनोनिग्रह के साथ किया जाएगा वह जो है विशिष्ट अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि न ही शास्त्र ज्ञान और ध्यान ही शामिल है और न ही कर्मफल की इच्छा का त्याग ही शामिल है। किसमें? इस वाले अभ्यास में, जो अभी ये अभ्यास बताया जा रहा है, जो पतंजलि ने प्रतिपादित किया। और यहाँ भगवान ने कहा इसमें शास्त्र ज्ञान ध्यान भी शामिल है, नहीं शामिल है, न ही कर्मफल की इच्छा का त्याग ही शामिल है। तो ध्यान रहे कि जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर ही योग होता है। वाह, चेतन से जुड़े बिना आपका योग योग नहीं है। जड़ता से विच्छेद करिए, असद से संबंध विच्छेद करिए। जबकि उपयुक्त अभ्यास में जड़ता माने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का आश्रय रहता है। जब हम बार बार प्रयत्न करते हैं तब तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्र ज्ञान है। वहां पर जो ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर शास्त्र ज्ञान है। ध्यान दीजिए, तत्व ज्ञान नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सभी साधनों का फल है। अतः यहाँ जिस ज्ञान की अभ्यास से तुलना की जा रही है उस ज्ञान में न तो अभ्यास है, जिस ज्ञान के अभ्यास से जिस ज्ञान की अभ्यास तुलना की जा रही उस ज्ञान में तो अभ्यास है, न ध्यान, न कर्मफल का त्याग ही है। जिस अभ्यास में न ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्मफल त्याग ही है, ऐसे अभ्यास की अपेक्षा उपयुक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। स्वामी राम सुखदास जी का एक भी कहना है कि शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग के द्वारा आध्यात्मिक जानकारी तो प्राप्त कर ले। ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन करिए, सत्संग करिए, आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करिए, पर न तो उसके अनुसार वास्तविक का अनुभव करे और न ध्यान अभ्यास कर फुल त्याग रूप किसी साधन का अनुष्ठान ही करे। शास्त्रों का अध्ययन और सत्संग के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इस जानकारी के लिए ही यहाँ ज्ञान शब्द का उपयोग किया है भगवान कृष्ण गीता में। इस ज्ञान को उपयुक्त अभ्यास की अपेक्षा शेष कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भगवत प्राप्ति करने में उतना सहायक नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान से अभ्यास से रहित अभ्यास, जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है, जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है, स्वयं होने लग जाए, ये बोलना चाह रहे हैं। कारण ज्ञान से भगवत प्राप्ति अभिलाषा जागरूक हो सकती है, जिसे संसार से ऊंचा उठना जितना स्वयं हो सकता है उतना अभ्यास मात्र से नहीं। ध्यान दीजिए, तो ज्ञानाध्यान विशिष्यते, यहाँ ध्यान शब्द केवल मन की एकाग्रता रूप क्रिया का वाचक है। ध्यान शब्द ज्ञान, अब श्लोक में कहा था क्या, श्रेय हुई ज्ञानम अभ्यासात,
अभ्यास से वह आध्यात्मिक ज्ञान जो पढ़ना वो श्रेष्ठ है। और ज्ञानात् ध्यान विशिष्टते वो समझा रहे हैं। यहाँ ध्यान शब्द केवल मन की एकाग्रता रूप क्रिया का वाचक है। मन की एकाग्रता कर लीजिए, ध्यान योग का वाचक नहीं है। ध्यान शब्द आया, ध्यान योग नहीं आया। इस ध्यान में शास्त्र ज्ञान और कर्म फल का त्याग नहीं है। इस ध्यान में शास्त्र ज्ञान और कर्म फल का त्याग नहीं है। ऐसा ध्यान उस ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है जिस ज्ञान में अभ्यास, ध्यान, कर्म फल त्याग नहीं है। उस ज्ञान से श्रेष्ठ है। कारण कि ध्यान से मन का नियंत्रण होता है, जबकि शास्त्र ज्ञान से मन का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए मन नियंत्रण के कारण ध्यान से जो शक्ति संचित होती है वह शास्त्र ज्ञान से नहीं होती। मन का नियंत्रण करने से कारण ध्यान से जो शक्ति संचित होती है वो शास्त्र ज्ञान से नहीं होती। ध्यान दीजिए, ये ऐसी पद्धति है। यदि साधक उस शक्ति का सदुपयोग करके परमात्मा तरफ बढ़ना चाहे तो जितनी सुगमता उसको होगी उतनी शास्त्र ज्ञान वाले को नहीं होगी। मन की एकाग्रता कितना महत्व है, ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ ध्यान करने वाले साधक अगर वह शास्त्र का अध्ययन करे तो मन की एकाग्रता कारण वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सुगमता से हो सकती है। जबकि शास्त्राध्यायी साधक को चाहने पर मन की चंचलता कारण ध्यान लगाने में कठिनाई होती है, तो शास्त्र का ज्ञान भी वहां पर सहायक हो जाता है मन की एकाग्रता में। ये मतलब बोलने का। आजकल के जमाने में तो यही तो देखने में आता है कि शास्त्र का अध्ययन करने वाले आदमी जितने मिलते हैं उतने मन की एकाग्रता के लिए उद्योग करने वाले नहीं मिलते। यही बात को हम बोलना चाह रहे हैं कि मन की एकाग्रता के उद्योग करने वाले बनिए। शास्त्र का अध्ययन करने वाले आदमी जितने मिलते, बहुत अध्ययन कर रहे हैं, बहुत, पर मन की एकाग्रता नहीं किया आपने। इसको समझना है। तो ध्यानात् कर्म फल त्याग, ज्ञान और कर्म फल त्याग से रहित ध्यान की अपेक्षा ज्ञान और ध्यान से रहित कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। वह कर्म फल का त्याग यदि ध्यान और ध्यान नहीं होता है, कर्म फल का त्याग कर दो, श्रेष्ठ। यहाँ कर्म फल त्याग का अर्थ कर्मों तथा कर्म फलों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत कर्मों और उसके फलों से ममता, आसक्ति और कामना का त्याग है। उत्पत्ति विनाशशील सबकी सब वस्तुएं कर्म फल हैं। उत्पत्ति विनाशशील सबकी सब वस्तुएं कर्म फल हैं। जितनी वस्तु उत्पन्न हो रही हैं सब कर्म फल है, और जो विनष्ट हो रही सब कर्म फल है। उनकी आसक्ति का त्याग करना है, संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करना है। कर्मों में आसक्ति और फलिच्छा ही संसार में बंधन का कारण है। यही तो बुद्धिवृत्ति है। आसक्ति और फलिच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी पुरुष सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वो सब का सब संसार से मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए कर्म फलों का त्याग करने वाला कर्मयोगी मिली हुई सब सामग्री को अपनी ओर अपने लिए न मानकर उसको निष्काम भावपूर्वक संसार की सेवा में लगा देता। इस प्रकार मिली हुई सामग्री अर्थात जड़ता का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसका जड़ता से सरता संबंध विच्छेद हो जाता है। भाई हमने जड़ता से जोड़ दिया और उसको परमात्मा से अपने स्वाभाविक निश्चित संबंध का अनुभव हो जाता है। ध्यान दीजिए, जड़ वस्तु से जोड़ दिया। इसलिए कर्मयोगी के लिए अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। स्वामी राम सुदास जी कहना, अगर वह ध्यान लगाना ही चाहे तो कोई सांसारिक कामना न होने के कारण वह सुगमता पूर्वक ध्यान लगा सकता है, जबकि सकाम भाव कारण सामान्य साधक को ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। कर्मयोग में ममता और कामना अर्थात जड़ता का त्याग करने के साथ ही चित्त की जड़ता का भी स्वतः त्याग अपने आप हो जाता है। इसलिए परिणाम में समान रूप से परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर भी ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को ध्येय में चित्त लगाने में कठिनाई होती है। समझिए,
परिणाम में समान रूप से परमात्म की प्राप्ति होने पर भी ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को ध्येय में चित्त लगने लगा, ध्येय माने परमात्मा में चित्त लगाने में कठिनाई होती है तथा उसे परमात्मा का अनुभव भी देरी से होता है। जबकि कर्म योगी को परमात्मा का अनुभव सुगमता पूर्वक यथाशीघ्रता से होता है। क्यों? क्योंकि वो जड़ता को संसार से जोड़ देता है। क्या जड़ता से हमारा संबंध नहीं, इसलिए इससे सिद्ध होता है ध्यान की अपेक्षा कर्मयोग का साधन श्रेष्ठ है। पुनः अपना कुछ भी नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है, यही कर्मयोग का मूल महामंत्र है, जिस कारण सब साधनों को विलक्षण हो जाता है। कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग विशिष्ट है। त्यागा शांति अनंतरम, यहाँ त्याग से तात्पर्य कर्म फल त्याग से ही है। त्याग के स्वरूप को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। त्याग न तो उसका हो सकता है जो अपना स्वरूप है बिल्कुल, और न उसी का हो सकता है जिसका अपना संबंध नहीं है, और न उसी का हो सकता है जिसके साथ अपना संबंध नहीं है। जिसका अपना संबंध नहीं है उसका भी हम त्याग नहीं कर सकते। जैसे अपना स्वरूप होने के कारण प्रकाश उष्णता से सूर्य का वियोग नहीं हो सकता, उसका संबंध प्रकाश से, और जिससे वियोग नहीं हो सकता उसका त्याग करना संभव है। अर्थात सूर्य चाहे भी उष्णता प्रकाश का त्याग करे पर नहीं कर सकता। इसके विपरीत अपना स्वरूप न होने कारण अंधकार और शीतलता से सूर्य का वियोग भी कहना नहीं बनता, क्योंकि अपना स्वरूप न होने के कारण उसका वियोग अथवा त्याग नित्य स्वतः सिद्ध है। ध्यान दीजिए, इसलिए वास्तव में त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है, पर भूल से हमने अपना मान लिया। जैसे त्याग और अंधकार और शीतलता, हमने जिसको भूल से अपना मान लिया है, उसी को त्याग करिए, वो भूल से अपना मान लिया है। तो जीव स्वयं चेतन अविनाशी है, तो संसार जड़ और अविनाशी है। जीव भूल से अपने अंशी परमात्मा को भूलकर विजातीय संसार को अपना मान लेता है। इसलिए संसार से मानवीय संबंध का ही त्याग करने की आवश्यकता है। त्याग असीम होता है, संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग में सीमा नहीं होती। ध्यान दीजिए, संसार के संबंध में सीमा है, पर संसार के त्याग में संबंध से सीमा नहीं होती। तात्पर्य है कि जिन वस्तुओं से हम अपना संबंध जोड़ते हैं उन वस्तुओं की तो सीमा होती है, पर उन वस्तुओं का त्याग असीम होता है। त्याग करते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति भी असीम होती है, कारण कि परमात्मा तत्व देश काल वस्तु व्यक्ति आदि की सीमा से रहित वस्तु के मोह के कारण ही उस असीम परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। फिर समझिए, परमात्म तत्व देश काल वस्तु व्यक्ति आदि की सीमा से रहित, जो रहित है, रहित वस्तु के मोह कारण, जो वस्तु देश से बंधी हुई, काल से बंधी हुई है, व्यक्ति से बंधी हुई है, उससे मोह करेंगे तो कहां से वो असीम तत्व प्राप्त हो जाएगा आपको? कैसे उसका अनुभव होगा? तो त्याग के अंतर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदि के फल का त्याग भी समझना चाहिए। कारण कि जब तक जप, भजन, ध्यान, समाधि अपने लिए की जाती है तब तक व्यक्तित्व बना रहता है। अतः अपने लिए किया हुआ ध्यान, समाधि आदि बंधन ही तो है। इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाह न रखना ही त्याग है। वास्तविक त्याग में त्याग वृत्ति से भी संबंध हो जाता है और तभी परम शांति प्राप्त होती। परम शांति का तात्पर्य भगवत प्राप्ति है। हमने यहाँ गीता के श्लोक की व्याख्या को अवतरित करके यही सत्य स्थापित करने का प्रयास किया है कि परमेश्वर का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान भी व्यक्ति परक नहीं अपितु परमात्म परक हो। हृदयाकाश से उसको समस्त आकाश में ले जाने की आवश्यकता है, उस मुस्कुराहट को ठाकुर जी के। इसी प्रकार की प्रार्थना हमें परमेश्वर से सतत करना है कि हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रकाश फैला रहे। जो देवगण है वे प्रकाश को प्रकाश दाता के लिए विस्तारित करे, ताकि निद्रा, आलस, अकर्मण्यता आदि दोष हमारे परमात्मा कर परक ध्यान विघ्न न डाल सके। इसलिए श्रुति पुनः परमात्मा की स्तुति का आग्रह करती है। अब
अगला मंत्र कहता है ओम युञ्जते मना उत युञ्जते धियो। मन को लगाओ कि कौन? विप्र लोग, हे विप्र लोग मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ। विप्रा विप्रस्य विपश्चिता, उस महान सर्वत्र व्यापक सर्वज्ञ सब उत्पन्न करने वाले परमात्मा में लगाओ। विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस सवितु परसुष्टुति युजेवाम ब्रह्म पूर्व्याम नमोभि विश्लोकयतु पथ्येव सूरे शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयधामानि दिव्यानि तस्तु। पहले इसका अन्वय समझ लें। विप्राह मनः युञ्जते मतलब और उत धियः युञ्जते, हे विप्र लोग मन और बुद्धि को परमेश्वर के ध्यान में लगाना है। लगाओ, लगाइए, लगाते हैं। होत्रा विदधे, जिस परमात्मा ने अग्निहोत्र आदि शुभ वरुणावित एक कर्म का विधान किया है, उन्होंने तो बनाया यज्ञ वगैरह, और समस्त जगत के विचारों को जानने वाला है। वरुणावित एक, वह एक ही है। बृहता विप्रस्य पश्यता, हमें उस सबसे महान बृहता विप्रस्य सर्वत्र व्यापक सर्वज्ञ सवितु देवस इतमहि, सर्वज्ञ सबको उत्पन्न करने वाले, सवितु उत्पन्न करने वाले परम देव परमेश्वर की प्रस्तुति न निश्चय ही महती स्तुति करनी चाहिए, करनी चाहिए। वाम पूर्वियम भर्म नौ भी युजे, मैं मन बुद्धि दोनों के स्वामी सबके अनादि पूर्ण भर परमात्मा से बार बार नमस्कारों के द्वारा संयुक्त होता हूँ। वाम पूर्वियम ब्रह्म नमो भी युजे श्लोका सुरे पथ्या इव वेतु। मेरा यह वस्तुति गान श्रेष्ठ विद्वान की कीर्ति की भांति सर्वत्र फैल जाए, जिससे अमृतस्थ विश्व पुत्रा, ये अविनाशी परमात्मा समस्त पुत्र जो दिव्य लोकों में वास करते हैं, सुने। दिव्यानि धामानि आतस्तु शृण्वन्तु, सब सुने। अर्थात मैं अपनी मन बुद्धियों को परमात्मा में लगाते हुए जो सर्वत्र सर्वव्यापक परमात्मा है, मैं अपने मन बुद्धि दोनों के स्वामी सबके आदि पूर्ण परमात्मा बारंबार नमस्कार करता हूँ और उनसे जुड़ता हूँ अपनी मन बुद्धि के साथ में। और मेरा ये स्तुति गान श्रेष्ठ विद्वान की कीर्ति की भांति, श्रेष्ठ विद्वान कौन? उसी की भांति सर्वत्र फैल जाए, जिससे अमृतस्य विश्व पुत्रा, अमृत माने विश्व अविनाशी परमात्मा के समस्त पुत्र जो दिव्य लोक में वास करते हैं, अमृतस्य विश्व पुत्रा, ये दिव्यानि धामानि आतस्थु शृण्वन्तु, सुने। अब इसके एक एक पद की हम जो है विवेचना करने का प्रयास करते। विप्राह मनः युञ्जते उत धियः युञ्जते। व्याकरणाचार्यों ने विप्र शब्द का अर्थ किया है कि जो अपने आप में तृप्त है। विप्र माने क्या? जो अपने आप में कंटेंटेड है। विप्रों का बड़प्पन स्वयं सिद्ध है, दूसरे वर्णों की तरह उन्हें अपनी शिष्टता सिद्ध नहीं करना है, ना करने की जरूरत है। धन से अपने में श्रेष्ठता का अनुभव करने वाले धनेन श्रेष्ठा श्रेष्ठिनः, वे श्रेष्ठ लोग वैश्य हैं। धन में हम श्रेष्ठ हैं तो धनेन श्रेष्ठा श्रेष्ठिनः, जो ऐसा सोचते कि हम यह काम करेंगे बड़े होंगे, वह चातुर्वर्ण की दृष्टि में कर्मणा श्रेष्ठ होने वाला चतुर्थ वर्ण है कि अब ये काम करेंगे तो कर्मा चतुर्थ वर्ग हो गया। अब श्रेष्ठी का अर्थ है कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, महात्मा हैं, वे उनको मिलते हैं, उन्हीं की सेवा सत्कार से, भोजन प्रकार भाजन से प्रसन्न होकर उनको मिलते हैं, वे श्रेष्ठ लोग हैं। इन्हीं कृपा श्रेष्ठी वर्ग पर होती है। तो श्रेष्ठी वर्ग स्वयं श्रेष्ठा न भवन्ति श्रेष्ठवंतो भवन्ति श्रेष्ठिना। तो श्रेष्ठी वर्ग स्वयं श्रेष्ठा न भवन्ति, जहाँ भी स्वयं श्रेष्ठ हैं वहां पर श्रेष्ठी वर्ग स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, कृपा होती श्रेष्ठी वर्ग पर। ब्राह्मण महात्मा की कृपा सेवा सत्कार से खुश हो जाते हैं,
तो उनको मिलती है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। जो क्षत्रिय भी अपने बल से बड़पन अनुभव करते हैं, और विप्र वह हैं जो अपने आप में तृप्त रहते हैं, प्रसन्न है अपने आप। संसार के विषय भोगों जरूरत जिसको अपनी तृप्ति के लिए नहीं, संसार के विषय भोगों को की जरूरत जिसको अपनी तृप्ति के लिए नहीं, वो विप्र है। यही लोग या ऐसी वृत्ति को जागृत करने वाले ही मन योग कर सकते हैं, बुद्धि योग कर सकते हैं, ज्ञान योग कर सकते हैं। मन योग माने भावना योग, और धिय योग माने ज्ञान योग। मनोयोग माने भावना योग, और धियो योग माने ज्ञान योग। माने मन की एकाग्रता और बुद्धि की तीक्ष्णता कौन संपादन कर सकता है? जिसकी अपनी बुद्धि तृप्ति के लिए बाह्य विषयों की अपेक्षा नहीं है। अन्यथा यह चाहो वह चाहो तो हजारों इच्छाएं मन में भरने पर क्या ध्यान लगाना संभव कहते ही नहीं। तो स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि मन संसार के सब ज्ञानों का असाधारण कारण है। मन संसार के सब ज्ञानों का असाधारण कारण है। बुद्धिवृत्ति माने धिया में जो बहुवचन है, इसमें प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा जो विशेष ज्ञान होता है सो लेना है। उन सबको योग में लगाना है, मन समाधि में लगाना है, परमात्मा में लगाना है। तो ब्राह्मण वृत्ति चाहिए। इसका अर्थ है यदि ध्यान करने के लिए बैठा जाए तो मन यदि संसार की चीजों को मांगने वाला बना हुआ है तो ध्यान नहीं होगा। उन पदार्थों की तृष्णा को लेकर ध्यान लगाएंगे तो नहीं लगेगा, और तृप्त रहकर ध्यान लगाएंगे तो ही लगेगा। तो जिसका ध्यान लगाना है उसकी स्तुति करना है, चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे समाधि हो। अगर उसमें श्रेष्ठ गुणों को मंडित नहीं करेंगे तो न बुद्धि उसमें टिकेगी और न ही उसमें मन लगेगा। उसके श्रेष्ठ गुणों को मंडित करना है। जैसे ध्रुव ने कहा क्या, यो अंतः प्रवेश्य मम वाचम इमा प्रसूता संजीवत्यखिल शक्ति धरा सधाम्ना अन्यास हस्ताचरण तगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय। हे प्रभु, जो पौरुष है मेरे मन बुद्धि में, मेरे हस्त में, मेरे चरण में, वो सब आपके कारण से, क्योंकि आप अंतःकरण में विराजमान। ऐसा स्तुति ज्ञान करना पड़ेगा। इसलिए जो ध्यान करने वाले विप्र लोग हैं, ध्याता मनीषी हैं। वे परमात्मा की श्रेष्ठता का चिंतन करते। वो अजर है, अमर है, वो अविनाशी है, वो महान है, वो स्वयं नित्य तृप्त है, वो सर्वज्ञ है, वही संपूर्ण व्यवस्थाओं के संचालक है, वही अंतःकरण का संज्ञाता है। यह सब उसके बारे में चिंतन करते हैं। इसी आशय के मंगलाचरण के अनेक पदों की रचना कर उस विशंबर का सर्वतो भावेन गुणगान करते। तस्मै सबसे नमो नमः। जितना उसको जानोगे उतनी उसकी स्तुति करोगे। तो आज हम प्रवचन को यही विश्राम देते हैं। कल आपको पद के और अनुसार समझाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।